तो हेलो एवरीवन, आज पढ़ने वाले 3.6 के क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे नंबर तीसरे नंबर को सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीका से सोल्व करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे। कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट ही हमारे साथ हमेशा रहने वाला है, बाकी हम भूल भी जाते हैं। अगर बदल के भी दे देगा, यहाँ पर नंबर बदल के भी देगा तो हमें कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो हम नंबर बदल के दे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले सवाल को गौर से देखिए, दिया है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 दिया है। तो ये बटा में दिया हुआ है, ये भी बटा में है, तो क्या इसी को समीकरण 1, 2 मान लेंगे? नहीं, पहले हम क्या बट्टे को तोड़ेंगे या तोड़ने के बाद इसको समीकरण के फॉर्म में हम बदलेंगे, क्योंकि यही कह भी रहा है कि पहले समीकरण के युग्मों को क्या करिए, समीकरण में बदलिए। तो पहले हम इसको समीकरण में बदलेंगे और उसके बाद हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अगर इसको हमें बदलना होगा तो हम कैसे बदलेंगे। यहाँ पर कि दिया हुआ है रूट में x है, रूट में y है, तो रूट x है गुणे रूट में y है, ठीक है। तो दोनों का अगर एलसीएम आप लेंगे, क्योंकि बटा में है तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, रूट x y होगा, दोनों रूट में है तो गुणा हो जाएगा। तो उसी तरह हम अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √ax गुणे रूट में y हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रूट में है। उसके बाद देखिए ऐसे हम गुणा कर देंगे, इसके बाद ऐसे गुणा करेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। तो अब हम करेंगे तो 2 में √y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√y हो जाएगा। x कट गया और 2 में √y से गुणा कर लिया, फिर y से y कट जाएगा √x में और 3 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 3 और रूट में x हो जाएगा। अब बराबर कितना है, 2 है, तो इसको हम यहाँ पर दे लेंगे, 2 दे लेंगे, हो गया। उसके बाद हम इसको समीकरण के फॉर्म में बदल लेंगे। यहाँ पर √x और √y को 2 के साथ गुणा कर लेंगे तो ये बाटा हट जाएगा। तो इस बाटा को हटाने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 2√y प्लस में 3√x हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 के साथ इसका हम गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये नीचे और ये ऊपर और होल बटा में है। तो ये हो जाएगा क्या, 2√x और रूट में y हो जाएगा, क्योंकि दोनों रूट में है तो दोनों को रूट में एक साथ कर सकते हैं। अब हम मान लेंगे इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, क्योंकि ये हमारा समीकरण में बदल गया है। अब ऐसे ही इसको भी हम समीकरण में बदल लेंगे, तो कैसे बदलेंगे, ये भी इसके नीचे भी √x और √y है, इसको हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो ये भी हो जाएगा √x गुणे में √y हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग है तो एलसीएम में गुणा कर लेंगे। उसके बाद देखिए 4 में और √y में गुणा कर लेंगे तो ये क्या होगा, 4 रूट में y हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 9 में √x में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 रूट में x हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, -1 है ना, तो यहाँ पर ले लेंगे -1 ले लेंगे। उसके बाद हम आगे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, ये होल बटा में है, तो ये x y को हम इसके साथ गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 4 रूट में y हो जाएगा -3 रूट x हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, -1 के साथ √x और √y गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -√x और √y हो गया। अब इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हमारा ये जो है ना, टूट के समीकरण के फॉर्म में आ गए, यही इसका फॉर्म है। अब इसको हम क्या करेंगे कि विलोपन विधि से हम सोल्व करेंगे। तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर 9 रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 था तो यहाँ 9 होगा। अब यहाँ पर हम या तो x वाले को कटाएंगे बराबर करके समीकरण में, या तो y वाले को बराबर करके कटाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये 3x है रूट में और ये 9 रूट में x है, तो अगर इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा, और ये 9 और ये 9 बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है, तो दोनों ये अपोजिट चिन्ह है, तो बराबर करके हम कटा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 2 रुपया है, किसी के पास 4 रुपया है, तो इसको 4 रुपया बराबर करने के लिए हम इसके साथ 2 से गुणा कर लेंगे और ये भी 4 हो जाएगा, हो गया। तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो, दोनों आपस में बराबर हो गया। और जब दोनों आपस में बराबर, 4 में से 4 घटाएंगे तो इसका वैल्यू कट के 0 के बराबर आ जाएगा, कट जाएगा ना। तो जस्ट वैसे ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 2 में नहीं गुणा करेंगे, क्योंकि ये 9x दिया हुआ है रूट में और ये 3 √x है। अगर इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 √x हो जाएगा, ये 9 √x दिया है पहले से। तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 गुणा करके हम समीकरण नंबर
किसमें गुणा करेंगे, 1 में। कितना से गुणा करेंगे, ये 9 है, ये 3 है, तो 3 से गुणा करेंगे। सिंपल। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ 9 है, इसीलिए यहाँ पर 9 करने के लिए 3 से गुणा हो रहा है। अब जब गुणा कर देंगे तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। तो उसी बात को हम यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं। अब लिखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा कर जोड़ने पर, क्योंकि हमें समीकरण 2 में गुणा नहीं करना है, तो इसको हम उतार लेंगे गुणा करके। क्या है, ये 2 है और 3 से गुणा होगा तो ये होगा 3 दूना के 6 और रूट में y होगा। ठीक। उसके बाद हम 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 9 रूट में x हो जाएगा। अब बराबर ये 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, ये रूट में x और रूट में y हो जाएगा। हो गया। उसके बाद समीकरण नंबर 2 को हम उतार लेते हैं। क्या है, 4 रूट में y है और माइनस 9 रूट में x है और बराबर माइनस रूट में x और y है। यही है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर हम एक सिंपल लाइन ले लेते हैं और देखिए कट रहा है 9x रूट में, ये भी 9 रूट x हो गया। दोनों बराबर चिन्ह अपोजिट कट गया। बचा क्या आपका 6y 4y बचा। ये दोनों प्लस में है तो 6 4 10 रूट में y हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है, ये 6xy है रूट में और ये माइनस 1xy है, तो 6 में से 1 गया, क्या बचेगा, 5 बचेगा और रूट में xy है ना, तो ये रूट में x और y हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि 5 से ये 2 कट जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा और रूट y से ये रूट y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी रूट में y है और ये भी रूट में y है, इसीलिए रूट y कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या, इधर 2 बचा, इधर क्या बचा, रूट में x बचा। तो अगर हमें x का वैल्यू निकालना है, क्या है ये, रूट में एक, तो केवल हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, रूट x का स्क्वायर कर देंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाता है, तो केवल हमें x का वैल्यू बचता है। तो इधर भी, इधर क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर रूट x का भी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के इधर 4 हो जाएगा, इधर रूट x का स्क्वायर होगा तो केवल x हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का वैल्यू निकल के आ गया 4, तो हम क्या करेंगे, x का वही मान समीकरण नंबर हम 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, तो हमें निकल के आ जाएगा किसका मान, y का मान निकल के आ जाएगा। तो अब ट्राई कीजिए यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 1 में पुट करने पर, रखने पर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब हो गया x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब आ जाइए यहाँ पर हम रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 है 2 रूट में y है प्लस में 3 और x का मान निकल के आया हुआ है 4, तो हम x के जगह पर रखेंगे 4। तो ये क्या हो गया, ये रूट तो रहेगा लेकिन रूट में x है, तो x के जगह पर हम रख देंगे 4 रखेंगे, क्योंकि हम केवल x के जगह पे मान रखना। उसके बाद ये हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा अंडर रूट, इसमें x भी है y भी है, तो x का मान हम 4 रख देंगे और y का मान y रहे। अब इसको हम सोल्व करेंगे। क्या, ये 2y है तो इधर हम इसको लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि 2 रूट में y और ये प्लस 3, ये जो रूट 4 है वो रूट से बाहर कैसे निकलेगा। अगर आप रूट में 4 लिखेंगे तो इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 होगा, डबल बार होगा, तो डबल को एक बार निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। 4 का रूट से बाहर 2 निकलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और 4 का रूट से बाहर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा और ये जो रूट में y है वो अंदर ही रह जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब इसको गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 रूट में y प्लस 3 दूना के 6 बराबर 2 दूना के 4 और रूट में y हो जाएगा। अब हम y वाले को लेके जाएंगे एक साइड, क्योंकि हमें निकालना है y का मान। तो यहाँ पर इसको कर देंगे 6 व ये हो जाएगा क्या, 4 रूट में y या माइनस में 2 रूट में y हो जाएगा। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, ये बचेगा 2 और ये रूट में y। अब यहाँ पर हमें ये कट रहा है, 2 से ये कटेगा, 2 3 6, तो 3 बराबर में रूट में y हो गया। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के ये 9 हो जाएगा और ये रूट में y का स्क्वायर होगा तो केवल y हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और x का वैल्यू कितना निकला था, 4 और y का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 9। ये हमारा हो गया इस समीकरण का सॉल्यूशन। तो हम लास्ट में यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर 4 और y बराबर में क्या आया, 9 आया। इस समीकरण का क्या हो गया, यही आंसर हो गया, क्योंकि हमें x y का मान ही समीकरण को सोल्व करके निकालना था। अब निकल गया। आशा करती हूँ कि मैथ का ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा।
तो अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले मैथ के कंसेप्ट और सवाल के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।